हेलो एवरीवन, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जैसा कि जो भी इस बैच को फॉलो कर रहे हैं, लक्ष्य बैच के, उन बच्चों को पता होगा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। तो आज इस टॉपिक पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। इससे पहले हमने परसेंटेज पढ़ा था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये वाला जो है प्रॉफिट एंड लॉस, ये आज जो है आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एस आई एंड सी आई। क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद? एस आई एंड सी आई, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको भी बहुत ही डिटेल में प्लान किया है। इस वाले चैप्टर को आपको पढ़ाने के लिए बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग है इसको पढ़ाने के लिए, ठीक है। एक बार जो नए बच्चे हैं मैं उनको बताती हूँ, बेटा ये लक्ष्य बैच की क्लासेस चल रही हैं उन बच्चों के लिए है जो इस साल क्लास 8th में हैं और अगले साल क्लास 9th में जाएंगे। और साथ के साथ वो लोग नवोदय विद्यालय एंट्रेंस यानी कि स्कूल एंट्रेंस, एनटीएससी, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इनमें से किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बैच आप लोगों के लिए ही है। और ये बैच आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन बैच का काम करेगा। किसका काम करेगा? एक फाउंडेशन बैच का काम करेगा, ठीक है। चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे। अब इस कोर्स से रिलेटेड या इस बैच से रिलेटेड अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वो वीडियो के लास्ट में मिलेगी। उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। वीडियो को ज्यादा हमें लंबा नहीं करना है, फटाफट से हम फर्स्ट साइड पे चलते हैं और हम हमारे क्वेश्चंस देखते हैं। तो बेटा देखो, ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, तो आपको मैंने पिछले 3 पार्ट में जितने भी टाइप सिखा दिए हैं, ये उन सब टाइप्स का क्या है? मिक्सअप है, मिक्स क्वेश्चंस है। सबसे पहले दिमाग में ये होना चाहिए। तो ये नहीं सोचना है कि इजी है क्वेश्चन या टफ है क्वेश्चन या कैसे है क्वेश्चन। सब टाइप के क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है। तो सब कुछ पढ़ाया तो हर टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपके लेके आती हूँ, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज ₹500। कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है कितना? ₹500। एंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना? ₹600। प्रॉफिट बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी है 600 माइनस सीपी है 500। तो 600 माइनस 500 करोगे, ₹100 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस इज ₹700। थोड़ा सा इसको हम फास्ट रखेंगे आज के वीडियो को। देखो बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हम क्यों रखते हैं? क्योंकि आप सीख सब कुछ चुके होते हैं पहले, बस आपको यहाँ पे क्या करना है? रिवीजन करना है। ये रिवीजन के लिए आपको ये देखना है कि मेरे को कितना आया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है ₹700, सेलिंग प्राइस दे रखा है मुझे ₹650। कैलकुलेट द लॉस। क्या करना है? लॉस कैलकुलेट करना है। तो देखो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है मुझे? ₹700। क्या दे रखी है कॉस्ट प्राइस? 700, उसमें से माइनस कर देंगे 650। तो कितना आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा ₹50। लॉस मुझे पता चल गया कि लॉस कितने का हुआ है? ₹50 का लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ टॉय वॉज बॉट फॉर ₹400। एक टॉय आपको बोल रहा है कि उसको कितने में खरीदा गया है, उसका कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है ₹400, ठीक है। सोल्ड फॉर ₹500, सेल प्राइस आपको कितना दे रखा है? ₹500। कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए पहले आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो पहले हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है? 500 माइनस सीपी कितना है? 400। तो 500 में से 400 माइनस करेंगे तो ₹100 का प्रॉफिट आया। अब निकालना है मुझे प्रॉफिट परसेंटेज। तो कितने बच्चों को इसका फॉर्मूला लर्न है? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट कैलकुलेट हम हमेशा किस पे करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला है। चलिए पुट कर दीजिए। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है मुझे, तो उसके लिए प्रॉफिट पहले क्या है वो डाल दो। ₹100 का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? 400, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100। तो ये 100 से कट जाएगा 4 बार, और 4 से 100 कट जाएगा कितने बार? 25 बार। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अ बुक वॉज बॉट फॉर ₹200। कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है कितनी? 200। एंड सोल्ड फॉर रुपीज, और सेल प्राइस हमें दे रखी है कितनी? ₹150। कैलकुलेट द लॉस परसेंटेज। तो पहले लॉस निकालेंगे। तो लॉस क्या है बताओ? लॉस है आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹200, और सेल प्राइस क्या कितना है? ₹150। तो लॉस मेरा कितना आ गया? ₹50। अब क्या निकालना है आगे? लॉस परसेंटेज निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है? लॉस अपॉन किस पे कैलकुलेट करते हैं हम? कॉस्ट प्राइस पे मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला है।
ठीक है, चलिए। तो लॉस परसेंटेज निकालना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास लॉस। तो कितना लॉस आया है यहाँ से देखो आप, 50 रुपए का लॉस आया है। कॉस्ट प्राइस पे हमेशा कैलकुलेट होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको, मल्टीप्लाई बाय 200, और यहाँ पे क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से कैंसिल आउट होगा। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, 1 सेकेंड, आई थिंक कुछ ग्लिच था। तो आपके पास आ जाएगा 50/2, तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 25। लॉस परसेंटेज निकाल रहे थे तो ये परसेंटेज में आया, 25% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अ शॉपकीपर बॉट अ डजन पेन्स फॉर ₹300। अब एक शॉपकीपर है, वो खरीदता है, तो खरीदता है मतलब सीपी दे रखा है मुझे 300 रुपए, तो सबसे पहले ये लिखेंगे, ही सोल्ड ईच पेन फॉर ₹10। देखो, एक दर्जन पेन उसने खरीदा था, 1 डजन पेन का आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा था कितना, 300 रुपए। अब आपको सेल प्राइस दे रखा है एक पेन का। सेल प्राइस आपको कितने पेन का दे रखा है बेटा, सेल प्राइस आपको दे रखा है एक पेन का। ठीक है, तो 1 डजन पेन का कॉस्ट प्राइस पता था आपको, और 1 पेन का आपको सेल प्राइस पता है कि कितना है, 30 रुपए। तो क्या इन दोनों में कोई कंपेयर हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 1 डजन की बात कर रहा है और ये 1 पेन की बात कर रहा है। तो दोनों को सिमिलर हम करेंगे तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 डजन का कॉस्ट प्राइस पता है 300, तो 1 डजन का ही हमें क्या पता होना चाहिए, सेल प्राइस पता होना चाहिए। तो 1 डजन का, 1 पेन का 30 रुपए है, तो 1 डजन का कितना हो जाएगा, 30 × 12 कर देंगे हम। क्यों, क्योंकि 1 डजन में कितने आर्टिकल्स होते हैं, 12 आर्टिकल्स होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, 360, 12 3 जा 36 एंड 0, 360 रुपीज। ठीक है, चलिए। तो अब आपको यहाँ पे सेल प्राइस कितना आ गया है, सेल प्राइस आ गया है 360 रुपीज। क्यों आया, ये समझ में आ गया है ना, क्योंकि ये 1 डजन का दे रखा था प्राइस मुझे, तो ये भी मुझे 1 डजन का ही निकालना था। इसीलिए मैंने इन दोनों को सेम करने के लिए क्या किया, इन दोनों को सेम करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसको किससे, 12 से। ठीक है, ताकि 1 डजन का प्राइस मुझे पता चल जाए। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सेल प्राइस ज्यादा है। जब भी सेल प्राइस ज्यादा होती है तो वहां क्या हो रहा होता है, प्रॉफिट हो रहा होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस आपको क्या दे रखा है, 360 रुपीज, माइनस कॉस्ट प्राइस आपको क्या दे रखा है, 300 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 60 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा। अब क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। चलिए, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब 60 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है, 300 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा एकदम अलग है। चलो, 100 से इसको काटोगे 3 टाइम्स कटेगा। अब आपके पास आ गया 60/3, 3 से इसको काटोगे तो कितने बार कट जाएगा, वो 20%। प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, 20% इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को आराम से, काम माइंड से, सब कुछ आपने पढ़ रखा है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है कि मैंने सब कुछ पढ़ रखा है और मेरे को सब कुछ आता है और मैं सॉल्व कर लूंगा। ये ट्रस्ट आपको अपने पास होना चाहिए, कर लूंगा, कर लूंगी। ठीक है, तो आपके ऊपर, अपने ऊपर ये ट्रस्ट होना चाहिए। कभी भी डरना नहीं है मैथ्स से, घबराना नहीं है। मैथ्स बिल्कुल भी डरने वाली या घबराने वाली चीज नहीं होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। रमेश बॉट अ सेट ऑफ प्लेट्स फॉर ₹1200। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है कि रमेश ने कुछ प्लेट्स खरीदी कितने में, 1200 रुपए में, और सोल्ड देम, और सेल प्राइस आपको दे रखा है कितना, 1100 रुपए। कैलकुलेट हिज लॉस एंड फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो लॉस हो रहा है वो तो क्लियरली मुझे दिख ही रहा है, और क्वेश्चन में मुझे दे भी रखा। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास, 1200, माइनस सेल प्राइस क्या है, 1100। तो लॉस कितना आ जाएगा, 100 रुपए का। अब आपको निकालना है लॉस परसेंटेज, तो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सारी वैल्यूज हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो लॉस कितने का हो रहा है, 100 रुपए का लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो लॉस मैंने यहाँ से लिखा है 100, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200, तो यहाँ से लिख देंगे 1200 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से आपका ये 2 जीरो कट जाएगा, और 100/12 दे रखा है, तो कितने बार आप काट सकते हो इसको बताओ। ये आपका चला जाएगा 12 8 जा 96, बचे 4, डेसिमल लगा दो, आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 3 जा, और 8.33%। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 8.33% इज दी, सॉरी लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, 8.33% इज दी करेक्ट आंसर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अ शॉपकीपर सोल्ड टू आइटम्स, दो आइटम बेच रहा है शॉपकीपर। द फर्स्ट आइटम वॉज बॉट फॉर रुपीज। अब फर्स्ट आइटम की बात हो रही है तो वो लिख ही लो आप। तो फर्स्ट आइटम जो है वो उसका आपको दे रखा है, क्या क्या दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस की उसका कितना है 200 रुपए, सेल प्राइस उसका कितना है 250 रुपीज, ठीक है। और ये तो हो गई फर्स्ट आइटम की बात। अब इधर हम बात करेंगे कि उन्होंने जो सेकंड आइटम खरीदा था उसका क्या है कॉस्ट प्राइस। द सेकंड आइटम वॉज बॉट फॉर रुपीज 300, क्या कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको 300। सेल प्राइस आपको क्या दे रखा है 350, कितना दे रखा है 350। कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज फॉर ईच आइटम एंड कंपेयर देम, दोनों का प्रॉफिट परसेंटेज हमें ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है देखो, 250 में से 50 गए, 250 माइनस 200, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपीज। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये रहा प्रॉफिट मेरा यहाँ पे आ गया कि 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ मैं दूसरी तरफ भी प्रॉफिट निकाल लूंगी, इधर प्रॉफिट निकाल लो, कंपेयर करने के लिए बोल रहा है आपको। तो इधर प्रॉफिट निकालोगे तो वापस से 350 में से माइनस करोगे 300, तो आपके पास आ जाएंगे 50 रुपए। अरे सेम प्रॉफिट हो रहा है। तो बोलोगे मैम सेम प्रॉफिट हो रहा है तो बस कंपेयर क्या करें, अब ये तो सेम ही आएगा आंसर, तो सेम नहीं आएगा बेटा। अब आपको इधर निकालना क्या था प्रॉफिट परसेंट, क्या निकालना था प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लिख देंगे ऊपर 50, कैलकुलेट किस पे होता है कॉस्ट प्राइस बेस पे, 200 मल्टीप्लाई बाय 100, ये है। इधर निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट तो क्या करेंगे प्रॉफिट परसेंट, ऊपर आता है प्रॉफिट तो 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, नीचे आता है कॉस्ट प्राइस जो कि है 300 रुपए इधर, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको किससे 100 से। चलिए अब क्या क्या आंसर आ रहे हैं, इसको 100 से इसको काटेंगे, दो बार कटेगा, 50/2 कितना आएगा 25% का प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है 25% का। इधर देखो ये कटेगा 3 बार, और यहाँ 50/3 करेंगे तो कितना आएगा 3 1 जा 3, बच गया 2, 3 से काटोगे 3 1 जा 3, बच गया 2, 3 6 जा 18, बच गया 2, 16.66%, कितना आ रहा है 16.66%। कंपेयर करना था कि फर्स्ट वाले का, देखो फर्स्ट आइटम जो था इन्होंने खरीदा उसको कंपेयर करना था जो इन्होंने सेकंड आइटम खरीदा है उससे, ठीक है। तो फर्स्ट का आपको प्रॉफिट दिख रहा है 25% हो रहा है, सेकंड का प्रॉफिट हो रहा है 16.66%। अब कंपेयर करना है तो आप क्या ही कंपेयर करोगे बताओ, ग्रेटर देन का साइन आएगा, किसका साइन आएगा ग्रेटर देन का साइन आएगा, कि जो फर्स्ट कंडीशन वाला चल रहा था वो प्रॉफिटेबल है, यहाँ जो है यहाँ प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है इस कंडीशन में, राइट, तो यही ज्यादा होगा कंपेयर करने पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अ शॉपकीपर बॉट 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट, 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स खरीदता है, तो कॉस्ट प्राइस में क्या करेंगे, तीनों के कॉस्ट प्राइस को ऐड कर देंगे। एप्पल 100 रुपए में तो 100, प्लस बनाना कितने में 200 रुपए में तो प्लस 200, प्लस ऑरेंजेस कितने रुपए में 300, तो तीनों को ऐड कर देंगे। और कोई है, और कुछ भी नहीं है, तो चलो तीनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाता है, यहाँ पे 300 रुपए में बनाना खरीदा था इन्होंने, कितना आ गया ये 600 आ गया कॉस्ट प्राइस। अब सेल प्राइस भी देख लो कितना आ रहा है, ही सोल्ड द फ्रूट्स फॉर रुपीज 150, चलो 150 प्लस 220 तो प्लस 220, और प्लस 290 तो प्लस 290, चलो ऐड करो 200 और 200 400 और 1 500, 500 और ये हो जाएगा 660, कितना हो जाएगा 660। क्या दिख रहा है रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट और लॉस, क्या दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है कि सेल प्राइस ज्यादा है, आपने पढ़ा होगा कि सेल प्राइस जब भी ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस पे तो वहां पे क्या हो रहा होता है, वहां पे प्रॉफिट हो रहा होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी प्रॉफिट ही हो रहा है। अब क्वेश्चन बहुत बड़ा था, देख के डर लग जाएगा, पर डर लगने वाली बात ही नहीं थी, कितना इजी चीज पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है आपसे सिर्फ। तो 660 में से माइनस कर देंगे 600, तो कितने का प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे 60 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन सोल्ड अ प्रोडक्ट फॉर रुपीज 1200, आपको सेल प्राइस दे रखा है कितना 1200, एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ, और प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना, प्रॉफिट आपको दे रखा है 20%। कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है सेल प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्या यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो वैल्यूज डालो, सेल प्राइस कितना है 1200 इंटू 100,
और नीचे कितना आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। चलो आगे देखिए, आगे आपके पास आ जाएगा 1200 इंटू 100 और नीचे आपके पास कितना आ गया 120 आ गया। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है ये 120 से ये कितने बार कट जाएगा 10 टाइम्स कट जाएगा, तो 10 टाइम्स कट जाएगा तो 10 इंटू 100 कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई 1000 रुपए। कितनी आ गई कॉस्ट प्राइस आ गई 1000 रुपए इज द करेक्ट आंसर, 1000 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इफ अ पर्सन सेल्स एन आइटम फॉर रुपीज 900, अब आपको सेल प्राइस दे रखा है फिर से कितना 900 का, लॉस इस बार हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है 10% का, निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस। तो इस बार क्या करेंगे, पिछले बार देखो प्रॉफिट हो रहा था तो हमने प्लस प्रॉफिट परसेंट कर दिया था, इस बार लॉस हो रहा है तो हम माइनस लॉस परसेंट कर देंगे। तो एसपी इंटू 100 और नीचे क्या आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट, क्योंकि लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंट करते हैं हम हमेशा। एसपी क्या है आपके पास 900 इंटू 100, नीचे आपको दे रखा है 100 माइनस 10, ये आ रहा है। चलिए, तो 900 इंटू 100, नीचे दे रखा है आपको 90 से आप काटोगे तो 90 बन जाए और ये आ जाएगा 10, तो 10 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा दोबारा से आपको 1000 रुपए इसका, दोबारा से क्या आ गया कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1000 रुपए इसका, क्या आ गया 1000 रुपए कॉस्ट प्राइस है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अ शॉपकीपर बाइज एन आइटम, अब आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना 400 रुपए, सेल एट द प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है आपको कितना, प्रॉफिट आपको दे रखा है 25% का, निकालना क्या है सेल प्राइस। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, यही पढ़ा है आपने। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 400, अंदर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है 25, और नीचे कितना आ रहा है 100 आ रहा है। चलिए, ये हो जाएगा 400 इंटू 125 अपॉन 100, 100 से इसको काटोगे कितने बार कटेगा 4 बार। तो आपके पास क्या आ गया सेल प्राइस, आपके पास आ गया 4 इंटू 125, तो ये कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा ये रुपीज 500, सेल प्राइस कितनी आ गई 500 रुपए सेल प्राइस आपके पास आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ एन आइटम इज मार्क्ड फॉर रुपीज 100, अब आपको मार्क प्राइस दे रखी है 1000 रुपीज, कितनी 1000 रुपीज मार्क प्राइस है। सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है कितनी, सेलिंग प्राइस है 850 रुपीज, निकालना क्या है डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने से पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, कितना डिस्काउंट मिला। तो मान लो कि किसी चीज पे मार्क्ड थी कोई प्राइस, मार्क्ड मतलब जो बैच लगा हुआ था, टैग लगा हुआ था, कितने रुपए का 1000 रुपए का, शॉपकीपर ने मुझे कितने में दे दिया 850 रुपीज में दे दिया, कितने में दे दिया 850 रुपीज में दे दिया। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं हम हमेशा मार्क प्राइस में से माइनस कर देते हैं सेल प्राइस, तो मार्क प्राइस है 1000 रुपए, उसमें से माइनस कर देंगे हम 850 रुपीज, तो कितना आ जाएगा ये 150 आएगा आई थिंक 150 रुपीज, कितना आ जाएगा 150 रुपीज डिस्काउंट आ गया। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है आपको, कि क्या निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला पता है क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। डिस्काउंट को हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट को हमेशा मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे इस चीज को सॉल्व करेंगे जब हम, तो आपके पास क्या आ रहा है बताओ, डिस्काउंट निकालना है हमें, तो सॉरी डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो डिस्काउंट लिखेंगे जो कि कितना है 150, मार्क प्राइस लिखेंगे, मार्क प्राइस कितना है 1000 और मल्टीप्लाई बाय करते हैं हम 100, 100 से ये कट जाएगा आपके पास आ जाएगा 150 अपॉन 10, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो डिस्काउंट परसेंटेज मुझे पता चल गया कितने परसेंट का उनको डिस्काउंट दिया गया था 15% का, कितने का डिस्काउंट दिया गया था 15% का उनको डिस्काउंट दिया गया था। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अ शॉपकीपर सेल्स अ जैकेट विथ अ मार्क प्राइस ऑफ रुपीज 1200, अब आपको मार्क प्राइस दे रखा है कितना 1200, ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, और आपको डिस्काउंट दे रखा है कितना, डिस्काउंट आपको दे रखा है 20%। सेलिंग प्राइस आपको निकालने के लिए बोल रहा है, क्या फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस का, एमपी, एमपी मतलब मार्क प्राइस 100 माइनस R%, R% मतलब रेट ऑफ डिस्काउंट, जो हम यहाँ 20% है वो, नीचे 100, ठीक है। चलिए, मार्क प्राइस कितना है 1200, 100 माइनस R%, तो R% कितना हो जाएगा 20 दे रखा है आपको, तो आप 20 लिख लेंगे, नीचे आ जाएगा 100। सॉल्व करिए इसको,
तो 1200 इंटू 80/100, तो दिख रहा है आपको 100 से कट रहा है, दिख तो रहा है मैम। 12 इंटू 80 दे रखा है आपको, तो 12 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 960 रुपीज। ये सेल प्राइस कितना आ गया आपके पास, 960 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इफ अ प्रोडक्ट इज मार्क्ड एट ₹800, अब प्रोडक्ट का आपको मार्क प्राइस दे रखा है कितना है, सॉरी मार्क प्राइस आपको दे रखा है कितना है, ₹800। डिस्काउंट आपको दे रखा है कितना है, डिस्काउंट आपको 20% का दे रखा है। उसके बाद एक और डिस्काउंट, ये डिस्काउंट 1 है और डिस्काउंट 2 दे रखा है, मतलब R1 R2 से लिख लीजिए, क्योंकि आपको मैंने उसी से बताया है, मतलब फॉर्मूला, तो आपको उसी से फॉर्मूला मतलब याद आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये आपको दे रखा है R1, यहाँ दे रखा है आपको R2 10%, कितना दे रखा है आपको, R2 दे रखा है 10%। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। कैलकुलेट द फाइनल सेलिंग प्राइस, तो सबसे पहले आपको फाइनल सेलिंग प्राइस बताना है, तो आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्काउंट कितना मतलब आपका लगा, 2 डिस्काउंट दिए उन्होंने, तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ ये आपको पता लगाना है। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है ये बताओ सबसे पहले। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट आपको निकालना है, मतलब आर, बड़ा वाला आर निकालना है आपको। तो R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपॉन 100%, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको इसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है। R1 प्लस R2 मतलब 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है, 200 मत समझ लेना इसको, इसको 200 मत समझ लेना, ये 100 है। क्या है ये 100 है। ठीक है, परसेंट। तो चलो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस 200 अपॉन 100%। और 200 से कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा, तो 30 में से दोगे तो कितने परसेंट आ गए, 28% आ गया। टोटल डिस्काउंट इतना मिल रहा है। अब फाइनल सेलिंग प्राइस निकालना है आपको। अब आपको लॉस सॉरी डिस्काउंट पता है कितना लग रहा है, मार्क प्राइस पता है कितना लग रहा है, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मार्क प्राइस 100 माइनस R%, अभी अभी आपने देखा ना, अपॉन 100। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना है बताओ, 800, 100 माइनस 28 अपॉन 100, यही होता है। देखिए यहाँ पे अब क्या आएगा, 800 दे रखा है आपको, 100 में से 28 का तो कितना बचता है, 72 अपॉन 100। अब इसको आप इसको काटोगे तो कितने बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। 8 इंटू 72 आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 जा 16 का 6 1 कैरी, और 8 7 जा 56 और 1 57, 576 रुपीज आपके पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। 576 आपके पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। इट इज द करेक्ट आंसर। एज इट इज आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अगर आपको नहीं दिख रहा हो, मानो मोबाइल में आप पढ़ रहे हैं, आप छोटी स्क्रीन की वजह से नहीं दिख रहा हो, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और आप वहां से इजीली पढ़ सकते हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 15 है, आगे 2-3 क्वेश्चन है। 15, क्वेश्चन नंबर 16 वैट का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उसके आगे दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जितने भी आपको क्वेश्चंस यहाँ दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए क्या है, आपके लिए सारे क्वेश्चंस हैं होमवर्क। क्या है ये सारे क्वेश्चन आपके लिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या है, ये आपका होमवर्क है। वेट के 2 क्वेश्चन है, डर मत जाना मैम आपने करवाया नहीं है, क्योंकि मैंने जब वेट पढ़ाया था तब मैंने उसके क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, और बहुत ही इजी है वेट का टॉपिक, कुछ भी उसमें नहीं करना है, इसीलिए सारे क्वेश्चन आपके, 3 क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चंस जो है आपको मिल कहाँ से जाएंगे बेटा, इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम है नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल। क्या नाम है, नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल, ये नाम है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो आपको इस चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना है। नहीं मिले चैनल इस नाम से तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है, लिंक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा चैनल का। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे आप डायरेक्ट चैनल पे पहुंच जाएंगे, जाइए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारे पीडीएफ आप वहां से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी पीडीएफ का कोई भी चार्जेस नहीं है, और पीडीएफ एज इट इज मिलेंगे, जैसा मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ वैसा का वैसा आपको पीडीएफ मिल जाने वाला है, एज इट इज मिलेंगे, जैसा यहाँ है वैसा का वैसा। ठीक है, चलिए
इसी के साथ अगर आपको वीडियो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पसंद आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट है या बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेक्चर्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए, मैं उसको फुलफिल करने की पूरी की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है? इसी के साथ आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सभी के साथ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों, नेबर्स, कोचिंग मेट्स, स्कूल मेट्स सबके साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।